हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैंने सोचा कि मैं ग्राउंड फ्लोर के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब का एक और टूर बना दूं, क्योंकि मैंने समर्स में तो बनाया था बट मैंने विंटर्स में नहीं बनाया था। तो बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो अब दिसंबर आने के बाद थोड़े से डॉर्मेंट होने लग गए हैं, थोड़े से उनकी लीव्स झड़ने लग गई हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे पहले कि ये सारे जो हरियाली है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो मैं गेट के एडजेसेंट साइड से स्टार्ट करता हूँ और फिर हम गैलरी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक गेट है एंट्री, और इसके बगल में मैंने एक ये थूजा प्लांट लगा रखा है, इसे मोरपंखी भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा प्लांट है ये मैंगो का। इसमें देखिए कि नई इधर से आपको कि दिसंबर आ रहा है, अब इसका सीज़न आ रहा है धीरे धीरे बढ़ने का। तो ये 12 मासी मैंगो है और इसकी ये इस तरीके से अब नई लीव्स निकलने लग गई हैं, ये वाली। और इसमें बौर होते हैं। वैसे ये नवंबर में निकलता है बट थोड़ा सा लेट निकल रहा है क्योंकि अभी थोड़ा छोटा प्लांट है। फिर इधर हमने वही टर्टल वाइन लगाया है और बाकी सारी चीज़ें तो खुद ही उग गई हैं। ये है एस्पैरेगस का प्लांट और ये है फॉक्सटेल फर्न और ये टर्टल वाइन्स। फिर हम अगले प्लांट पे आते हैं। तो ये है सामने आपके ये वाला, इसे कहते हैं साइकस का प्लांट। तो ये अभी छोटा है, वैसे इसके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। फिर ये आ जाता है मधुकामनी। अभी इसमें फूल निकलना बंद हो गए हैं, हल्की हल्की कली आपको अभी भी दिख रही होगी, मगर यूजुअली जो फ्लावर्स होते हैं वो अब इस सीज़न तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बस लास्ट ब्लूम है, ये समझ लीजिए। और उसके बाद फिर ये प्लांट डोरमेंट हो जाएगा और बस ऐसे ही ग्रीन सा रहेगा, इसमें पूरे विंटर्स ऑफ फ्लावर्स वगैरह नहीं निकलेंगे। फिर इसी में से एक बीज तैयार की थी, तो ये इसका एक ये बेबी प्लांट है, ये वाला। फिर ये कलांचू है, इसमें भी अब क्योंकि समर्स चले गए तो अब इसमें भी फ्लावरिंग नहीं होती, तो ये इसलिए ऐसा है। मैंने अभी सब प्लांट से पानी दिया है इसलिए आपको थोड़े से ये गीले लग रहे होंगे, अभी सुबह का वक्त है। फिर ये एक प्लांट है, इसे कहते हैं लेमन प्लांट। तो ये 12 मासी है लेमन, कागज़ी लेमन का 12 मासी प्लांट है। वैसे अभी तक इसमें कुछ निकला तो है नहीं, बस लगा हुआ है ये। दिस इज़ ऑल्सो द मैंगो, ये भी 12 मासी ही होता है, इसे पॉट में लगाया जाता है। देन ये आता है क्लाइंबर रोज़। तो ये तो बहुत पुराना एक प्लांट है, 20 ईयर्स हो गए होंगे इसको लगे हुए यहाँ पे। और इसमें वाइट रंग के फ्लावर्स निकलते हैं, इस तरह के इसके होते हैं। कहाँ गया, मुझे मिल नहीं रहा है। जैसे इस तरह की इसकी कलियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, अगर आपको दिख रही हो सामने। तो ये प्लांट है, इसकी हल्की सी कटिंग हुई हुई है इसलिए ये अभी थोड़ा सा ऐसा है। बाकी इसकी ये जो नए इसके शूट्स निकल रहे हैं। फिर ये इधर लाइन से ही रोज़ लगे हुए हैं, देसी और कुछ इंग्लिश रोज़ भी हैं इसमें। फिर ये बेले का प्लांट लगा है, इसे हम जिसे जैस्मीन कहते हैं, अरेबियन जैस्मीन है ये। तो ये वाइट अरेबियन जैस्मीन है, इसमें भी देख सकते हैं अब ये इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होने लग गई हैं क्योंकि अब इसका डॉर्मेंसी का टाइम आने लगा है। फिर इसी के बगल में ये एक देसी रोज़ लगा है और ये इंग्लिश रोज़ है। और ये एक छोटा सा पॉट है जिसमें हमने 2-3 प्लांट्स लगा रखे हैं, एक इसे मिर्ची का प्लांट है और एक ये सक्यूलेंट लगा हुआ है इसके अंदर। बाकी फिर ये जो है इसे कहते हैं चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट। वैसे अभी ये बहुत छोटा है, इसमें आज तक चाइनीज़ ऑरेंज निकले नहीं हैं। फिर इसी के साथ बगल में आता है ये एक्सोरा का प्लांट, इसकी भी लीव्स अभी येलो होने लग गई हैं। तो ये इसकी लास्ट फ्लावरिंग है, ये जो आपको इधर दिख रही है। अभी बहुत छोटा फ्लावर है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। फिर ये एक और प्लांट है, इसका मैं नाम हमेशा ही भूल जाता हूँ। वैसे इसको यूफोर्बिया कहते हैं इसको। तो इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फिर ये आता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब मैं जल्दी आपको दिखाता हूँ। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये करोटन है, इसमें भी अब खैर ये ग्रो कर रहा है क्योंकि ये कम सनलाइट में भी ग्रो कर जाता है ये। बाकी फिर ये है फाइकस पांडा, इसे पांडा फाइकस कहते हैं। इसके देखिए ऐसे इसके ये नीचे की कितने अच्छे ये बनने लग गए हैं धीरे धीरे। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बट उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक प्लांट है, इसे भी इसमें ऐसे जो नए लीव्स होते हैं ऐसे रेड से होते हैं। और फिर ये मनी प्लांट लगा हुआ है ज़मीन में, बड़ा ख़राब हाल हो रहा है इसका। फिर एक ही पिलर के साइड लगा हुआ है एवरग्रीन। और फिर ये इधर लगा है, ये बड़ा छोटा सा हो गया है, इसको कहते हैं ड्रैगन प्लांट। वैसे अभी थोड़ा ये इसको वैसे तो आप मॉन्स्टेरा भी कह सकते हैं, उसी की एक वैरायटी होती है ये। और ये है फिर बॉक्सवुड। फिर ये एक ड्रेसिना का वैरायटी है, ये भी एक ड्रेसिना का प्लांट है। इसे फिर चिली पेपर का प्लांट कहते हैं, मतलब इसका नाम ऐसा होता है। बेल प्लांट भी कुछ ऐसा इसका नाम है, मुझे इसका नाम इस वक्त ढंग से याद नहीं है। तो खैर इसका ये ऐसा लुक होता है, इसका ग्रीन सा होता है, ऐसे डार्क इसकी लीव्स होती हैं। फिर ये एक और ड्रेसिना है, रेड ड्रेसिना।
फिर इसे लेडी पाम कहते हैं ये प्लांट। फिर उसके बाद एक ये है, इसे कहते हैं सैंसवेरिया। फिर ये एक और साइगोनियम का प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो रखा है ये हमारी होममेड मॉस्टिक है, वैसे हमारे अंकल ने बनाई है एक, तो ये इसी पे लगता है। फिर ये आ जाता है डेफिनबेकिया। फिर एक और ये ड्रेसिना लगे हुए हैं 2 पॉट्स में। फिर वापस से डेफिनबेकिया आ जाता है। फिर ये इसे हम क्रिसमस ट्री भी कह देते हैं। नीचे मनी प्लांट है। फिर ये आ जाता है एक मॉन्स्टर प्लांट या मॉन्स्टेरा भी एक वैरायटी कह सकते हैं इसकी, वैसे इसको इसे कहते हैं कुछ मॉन्स्टर प्लांट करके ही इसका नाम है। तो ऐसे इसके लीव्स होते हैं इस तरह के। फिर एक और ये आ जाता है डेफिनबेकिया, साइड में वो एक छोटा सा। तो ऐसे दिखते हैं ये सारे। मैं स्लोली जैसे जैसे जा रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। हम अब आ गए वापस से उसी क्यारी वाली साइड। अब मैं क्यारी से इस साइड के आपको प्लांट दिखाता हूँ। तो देखिए गेट के दूसरी साइड के प्लांट में सबसे पहले एक और थूजा आता है। हमने गेट के दोनों साइड ही लगा रखा है। फिर ये एक जूही का प्लांट है, इसे शमी कहते हैं इसको। ये एक बुद्धा बैम्बू का प्लांट है, बुद्धा बैली बैम्बू कहते हैं इसको। ये फिर एक लगा हुआ है, इसे नाग चंपा कहते हैं। और फिर ये नाग चंपा के ही बगल में साथ में लगा हुआ है ये करी लीफ प्लांट। काफ़ी बड़ा हो गया है, ऐसी काफ़ी लीव्स अब कम हो गई हैं क्योंकि अब सीज़न ऐसा आ गया है कि इसकी लीव्स ऐसे येलो होकर अब झड़ने लग गई हैं। तो ये है अब ये, क्योंकि बिल्कुल अभी इस वक्त दिख ही नहीं रहा है, पीछे छुपा हुआ है। और ये एक आ जाता है फिर जैस्मीन, एक और, इसे मोगरा कहते हैं। तो देखिए इसकी भी ऐसी लीव्स ऐसे येलो येलो सी हो रही हैं और अब ये फिर झड़ने को हैं। फिर उसके बाद अगला प्लांट है ये, इसे कहते हैं टिकोमा। इसमें येलो रंग के फ्लावर्स होते हैं जो ट्रम्पेट होता है उसके तरह के। तो ये है। और फिर उसके बाद ये गंधराज का प्लांट है। फिर ये लगा हुआ है सामनी का ट्री। ये भी देखिए कैसे सूख सा गया है क्योंकि अब समर्स ख़त्म हो गए और अब विंटर्स आ रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये भी ऐसे ही हो गया है। फिर उसके बाद उसी के नीचे ही साइड में ये लगा हुआ है ये मनी प्लांट एक। फिर एक और ये हमारा प्लांटर है, इसमें लगा हुआ है टर्टल वाइन, ये भी टर्टल वाइन। और फिर उसके बाद एंड में ये आ जाता है एक, काफ़ी बड़ा है ये नेट, ये है एरिका पाम का प्लांट। तो इसे एरिका पाम कहते हैं। और उसी के बगल में ये लगा हुआ है प्लूमेरिया एल्बा, वाइट वाला। ये इसमें रेड फ्लावर्स निकलते हैं, वाइट वाला नहीं है ये। तो ये एरिका पाम है, इसमें भी देखिए ऐसे ही हैं। और इसमें बर्ड्स अभी आके बैठी हुई थी क्योंकि मैंने पानी डाला था और बर्ड्स इसकी लीव्स पे जो गीली रहती हैं उनसे फिर वो नहाती हैं और पानी वगैरह पीती हैं। तो अक्सर का ही होता है ये। फिर अब ये है विंडो वाला साइड। तो इसमें एक और ये सक्लेंट लगे हुए हैं, ये इसके पॉट्स हैं। तो एक ये लगा है और एक ये लगा है इसी के साथ। फिर ये कुछ हमने स्टेयरकेस पे ये कैक्टस लगाए हुए हैं, ये बड़े पुराने कैक्टस हैं, अब तक चल रहे हैं। ये तुलसी प्लांट है, ये नीचे लगा हुआ है ये। तो ये फिर अलग अलग टाइप्स के कैक्टस हो गए, ये कैक्टस हैं। इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हैं, कुछ इसमें कैक्टस हैं और कुछ इसमें सक्लेंट भी हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के कैक्टस हो गए ये। और ऊपर फिर हमने टर्टल। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।